किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आए हैं बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त किसान के पास में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको कुछ दिखा दूं। भाइयों देखो, गन्ना सभी पैदा करें, लेकिन ऐसा ले लो मार लो वाला जो है गन्ना बस कहीं कहीं दिखाई देवे है। बहुत दिन से मैं भैया से टच में था, बात भी हुई थी और रिश्तेदार भी हैं भैया अपने। दुआ सलाम पहले भी होती आई थी, लेकिन आने का मौका जो है आज मिला। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया जी। भैया एक तो अपना छोटा सा परिचय करवा दो इसमें। दुष्यंत कुमार जी। पिता का नाम श्री गिरीश कुमार, तहसील शाना, जिला बुलंदशहर। जी। तो ये ट्रेंच का चस्का कहाँ से लग गया जी? टेंज का जी हमारे जो एक फैक्ट्री के ये थे जी अच्छा, चौधरी कुशलवीर सिंह, ठीक है। उन्होंने हमसे शुरुआत करवाई टेंच से। मतलब शुरू में तो लोग मजाक लेते होंगे, जी हमने शुरू में जैसे छोटे छोटे से खूंटते, ऐसे कहेगा इनने जो अंगाई नहीं झिल रही, मतलब अंगाई नहीं चिल रही। हाँ। अच्छा। लेकिन हमने जो अब हिम्मत मार के गन्ने की शुरुआत कर दी टेंच से। जी जी जी। भैया हाइट देखिए, इनको खड़े हुई हो तो हाइट बहुत हो रही है। आपकी भी हाइट मुझे लगा 6 फुट में 1 आध इंची कम है। हाँ जी, पौने 6 ही मानो जी। पौने 6 मान लो, चलो 2-3 इंच का तो आदमी कह भी देने का होगा। आपसे डबल है जी, पूरी ऊपर चोटी जो है डबल है आपसे। और जबकि वैरायटी 0238 है। 0238 है। हाँ जी। तो भैया जैसे पहले आपके पास में गन्ना होगा यो जो शुरू में तो बहुत तगड़ा उत्पादन दिया होगा इसने। हमने जी 115 कुंटल बीए का गन्ना काटा जी 38। 115 का। हाँ जी, इसी चौड़ाई में। इसी चौड़ाई में। तो अब आप थोड़ा सा ये बता दो, चौड़ाई कितनी रखी है? 48। ये 48 इंच है। कीदी खेत में जो 50 इंच भी है। 50 है। हाँ। ठीक। तो छोटे उपकरण ले रखे हैं, नहीं लिए? ना जी, हम तो जी अपने छोटे से काम कर रहे हैं। जोटे से ही कर रहे हैं। हाँ बढ़िया जी, काम। हाँ जी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो अब थोड़ा सा हमें बता दो, इसकी आपने बुआई कब करी थी? इसकी जी 2 सितंबर की बुआई है। 2 सितंबर। 2 सितंबर। तो पहले गन्ने की बुआई करी, पहले गन्ने की बुआई करी जी, और फिर इसके बाद में फिर हमने अक्टूबर शुरू में हमने सरसों बो दी। तो मतलब उस टाइम जब आपने सरसों बुआई करी होगी, उस टाइम तो ये नड़ गया होगा। हाँ, इसमें ये करीब हमारी ऐसा करीब 3 फुट का गन्ना हो गया था जी। 3 फुट का तैयार हो गया। तैयार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और मिट्टी वगैरह कैसे चढ़ाई? सब झोटे थी? सब छोटे से कर रहे हैं जी काम। अच्छा। तो सरसों जैसा आप सैफ फसली में सरसों लगा रहे, तो सरसों का क्या उत्पादन रहा? 1 सवा कुंटल की हो जाए जी से पतली में। पीली सरसों बहु काली? हम तो ये पायनियर की बोते हैं। पायनियर पीले वाली? पायनियर की एक काली सरसों। काली आवे। हाँ जी, तो वो ठीक है। बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया जी। और अगेत्ती बोने से क्या लाभ मिला? जैसा आपने असोजी गन्ना बोया अगेत्ता। देखो जी, उत्पादन अगर ज़्यादा लेना हो तो असोजी गन्ने से ही मिलेगा। और नहीं, जैसे जैसे बुआई आप लेट करते चले जाएंगे, उत्पादन में गिरावट आती चली जाएगी। मतलब अगर आप सितंबर की बजाय अक्टूबर में आ जाओगे। अगर आपने सितंबर में गन्ना बो दिया, उसकी पैदावार कुछ निकलेगी। सितंबर के लास्ट में बो रहे हो, उसकी पैदावार कुछ निकलेगी। और 15 अक्टूबर में बो रहे हो, उसकी पैदावार कुछ निकलेगी। और फिर अगर आप फरवरी मार्च में पहुँच गए, उसकी पैदावार कुछ और निकलेगी। और फिर जब आप अप्रैल में पहुँचोगे गेहूँ कटाई के बाद, उसकी पैदावार कुछ और निकलेगी जी। ये गन्ने जो समय प्रबंधन गन्ने में बहुत महत्व रखता है जी। जी। अगर हम समय से बुवाई कर रहे हैं तो हमें निश्चित ही पैदावार तो मिलनी ही मिलनी है। मतलब अगर समय का खेल है, सब गन्ने समय को समझ गए बस जी, तो कामयाब हो। बिल्कुल जी। तो मतलब खेती में भी टेक्निक है। देखो जी, टेक्निक के बिना तो खेती है ही ना जी अब। हाँ जी। अगर शुद्धम शुद्ध है और अड़ोसी पड़ोसी की ध्यान रखोगे, उनने बोया जब बोंगे ना बोंगे तो नहीं काम चले। नहीं जी नहीं। तो मतलब अगर आप टाइम टेबल से काम करोगे, बिल्कुल गन्ने में कोई घाटा नहीं है जी। और ना ही खेती करने में कोई घाटा। बिल्कुल। हाँ, जब और कुछ व्यवसाय तो है नहीं और खेती करा ना तो बेकार। ऐसा नहीं है जो कुछ किसान भाई ये सोचते हैं कि तुझ पे जमीन कम है। जी जी कहीं अगर तुम 18, 20, 10, 15 हज़ार की नौकरी कर रहे हो जी, उस आपके पे 10 बीघा जमीन भी है जी, तो वो ज़्यादा फायदे में रह जाएगी जी। और घर के घर। घर के घर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। लेकिन कुछ भाई जो हैं इससे पीछा छुटा रहे जी। ना जी दीजिए, थोड़ा सा हमारी सरकारों की अनदेखी हो रही है। किसान की तरफ से जो है हल्की सी नरमाई रखे ना अगर, तो बहुत बढ़िया काम हो जाए। देखो जी, अब कई साल तक गन्ने का भाव नहीं बढ़ रहा। जी जी जी। इस बार सुनने में आ रहा जी। सुनने में आ रहा है जी। अब देखो ये सरकार क्या करती है। जी जी जी। तो उसका अब तो हम ये सोचते हैं, अगर भाव नहीं बढ़ रहा तो अपनी पैदावार बढ़ाने, पैदावार बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर चीज़ जो महंगी होती जा रही है, खाद, लेबर की मजदूरी, बिल्कुल बिल्कुल। डीजल, पानी सब महंगे होते जा रहे हैं। जी जी जी। अगर हमारा उत्पादन नीचे चला गया तो फिर नुकसान है जी। जी। उसके लिए बस समय प्रबंधन सबसे समय प्रबंधन और सह फसली। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जैसे आपने सरसों की
करी तो सरसों तो मशीन में निकलवाते होंगे। सरसों नहीं, वो मशीन वाला अपने आप खेत से बाहर निकलवा दे, अच्छा, उसकी लेबर ही निकलवा दे। उसकी लेवल निकलवा दे, अच्छा, वो घंटे में काट पीट के चला काट जाए। पीट चला जा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इसके बाद में जैसे सरसों निकलवाओ, फिर इसे किस चीज से जुताई करो जी? इसमें पहले जी हम फिर इसमें हम जो हल चलाते हैं पहले। अच्छा, हल। हाँ, पानी देते होंगे पहले तो? ना पहले सूखे में हल चलाते हैं। अच्छा, सूखे में चला दिया, फिर इसमें पानी दे दें। ठीक है। उसके बाद में फिर हम इसकी जैसा कहीं की खरपतवार रह जाए तो एक बार इसकी निराई गुड़ाई हो जा, जी। और उसके बाद जो जो हमें अगला पानी दिया जाए उससे पहले हमें जो माइक्रोन्यूट्रेंट देने हैं जी, वो दे दें जी। और फिर मतलब अपना ठाके मट्टी चढ़ा दें। फिर जहाँ जब गन्ना हमारा लगभग 3 फुट गन्ना हो जाए, जी जी जी, जब मिट्टी चढ़ा दें, बस फिर अपना काम शुरू। बस फिर इसमें उसका इसमें 38 में तो ये देखना आ गया, रोग की रोकथाम करनी है, जी 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 तो उसकी तो रोकथाम करनी पड़े। बाकी जैसे और वैरायटी हमने बो रखी है जी 13-235 है, बिल्कुल निरोगी किस्म है, जी। कोई कीटनाशक नहीं, कोई बीमारी नहीं। तो जैसे मैंने पिछले साल 1-2 बार वीडियो डाली 13-235 की, तो बहुत भाई एकदम उसका विरोध कर रहे थे। तो क्या वो वैरायटी विरोध करने लायक है या चलेगी, दौड़ेगी? नई वैरायटी चल रही है जी, चल रही है। कोई भी वैरायटी समय लेती है जी। शुरू में 38 ने भी कई साल लिए, बिल्कुल। 5 जमाने में शुरू में हम भी 38 लाए थे, तो हमारी 38 ने 2-3 साल खेत में अपने सीधा सीधा सा लगा हाँ, था, पत्ते से झड़ जाते सारे के। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल किसी बिल्कुल। भी वैरायटी के बाद में एक संबंध में एकदम से रिजल्ट लेना सही नहीं है कि वैरायटी अच्छी है या गलत है। अब वो तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, उन पर लगा रही है, तो थोड़ा तो उनका सा भी कुछ ना कुछ दिमाग हाँ, है। थोड़ा सा समय देना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। वैरायटी को, जी जी उसे मैच्योर होने में 2-3 साल लग जाए जी। जी। तो भैया एक बात और थोड़ी सी हमारी रह गई थी, जैसा आपने ये तो बताया हमारी जो चौड़ाई है 4 फीट होगी। हाँ जी, कुछ भाई थोड़े डर जहाँ हैं, तो डरने की जरूरत तो है नहीं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है जी, हम तो 12-13 साल से टेंशन के बो रहे हैं। अच्छा, और जैसा आपने चौड़ाई भी बढ़ाई, गन्ने का बीज भी आपने बताया 2 आंख का रखा, 2 आंख का, और बुआई में आपने 10 किलो बीघे की डाई डाल ली 10 किलो भी एक डाई और स्प्रे कर दिया। इस पे कर दिया। और मान लो कोई किसान भाई स्प्रे ना कर पावे, उसके लिए क्या करना चाहिए? स्प्रे तो जी वो अगर ना करे तो देखो दीमक की दवाई तो डालनी जरूरी है गन्ने में। तो दीमक की दवाई आपके हिसाब से कौन सी ठीक रहेगी? तो कुछ भाई जो रिएजेंट भी डालते हैं, लेकिन हम तो जो थाइमोक्सम का प्रयोग ज़्यादा करें। अच्छा, थाइमैक्सोम ज़्यादा हाँ, लगाओ। अगर हम लीसेंटा का स्प्रे कर रहे हैं जी, तो फिर हम कुछ नहीं डालते। अगर आपने स्प्रे करा तो कुछ ना डालो, फिर नहीं तो आप थाइमैक्सोम लगाओ, बस बस बस, है ना? थाइमोक्सम सबसे बेस्ट है जी। थाइमैक्सोम अगर आप लगाओगे तो समझ जाओ गन्ना हो जाएगा। हाँ जी, देखो शुरू में हमें गन्ने को दीमक से बचाना होता है, फफूंदनाशक से बचाना होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो फफूंदनाशक का तो ये है कि शुरू में आप खेत की जुताई पर ट्राइकोडर्मा डाल दो, मतलब बुआई से पहले ही खेत बुआई की? से पहले ट्राइकोडर्मा डाल दो, जी। बिल्कुल आपके खेत को क्योंकि मतलब हमारी फफूंद कोई खा जा, ट्राइकोडर्मा खत्म कर जा। बिल्कुल ट्राइकोडर्मा जो फफूंद के लिए सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा और कुछ नहीं। और कहीं नहीं। जैविक उत्पाद है जी नुकसान ना किसान को नुकसान ना जमीन को नुकसान। जी 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 जी। तो मेरा भी ये कहना है कि ट्राइकोडर्मा का किसान भाई जरूर उपयोग करें। तो भैया बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। किसान भाइयों आप देख लो, बहुत ही शानदार गन्ना खड़ा हुआ है। किसी भाई को अगर कोई दिक्कत है तो दूसरे भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप गन्ने के बारे में थोड़ी बहुत इनसे सलाह भी ले सकते हैं। लेकिन आप सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक ही फ़ोन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अच्छा भैया जी, नमस्कार। नमस्कार भैया।